हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का एक तरीका, केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग। बच्चों बैलेंसिंग के लिए कई केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उसमें हम ट्राई करते हैं, कुछ इजीली हो जाती है, कुछ में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम्स आती है, नहीं हो पाती। तो उसी के लिए बच्चों एक मेथड लेकर आए हैं हम, दैट इज ABC। एक मेथड है ABC मेथड। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कितनी भी टफ हो बच्चों, वो 100% वर्क करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। हम लेते हैं बच्चों K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7 react with H2SO4 plus KCl। थोड़ा अच्छे से KCl gives Cr2Cl2 plus KHSO4 and water। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन। इसे बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ABC मेथड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आगे लिखते थे A, B, यहाँ C, यहाँ D, E और यहाँ पर F। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं A, B, C, DENF। ओके बच्चों, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट कम से कम दिख तो रहा है, इजीली विजिबल है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जितने भी आपके रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, सब जगह ABCD इस तरीके से सबका एक नंबर देना होता है, अल्फाबेटिकल नंबर। ठीक है, ABCD। अब हमें करना क्या है, देखो सिंपल, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है ABCD से लेकर F तक की हमें वैल्यूज निकालनी। वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट है वहां से स्टार्ट करते हैं और एक एक एलिमेंट के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है के पोटेशियम। तो पोटेशियम के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पोटेशियम कितना है 2। आगे क्या कौन सा नंबर है, 1, 2, 1। अब बच्चों पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं है, यहाँ हो गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1। ठीक है, 2A + C। ओके, उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ E। इसके अलावा कहीं एक ही है, यहाँ पर E है, तो 2A + C = E। ओके बच्चों, उसके बाद बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम के लिए इक्वेशन बनाए, दैट इज 2A अगेन 2A। क्रोमियम और कहीं है इक्वल टू, और यहाँ पर है D। इसके अलावा और कहीं है बच्चों। क्रोमियम के बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन बनाते हैं बच्चों। ऑक्सीजन में 7 ऑक्सीजन है, 7, 8 और कहाँ पर है, और सल्फेट में। बच्चों आप एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर सल्फेट आपके, जैसे ये SO4 है, ठीक है, SO4 आपके रिएक्टेंट में भी और SO4 आपके प्रोडक्ट में भी है। अगर ये ऐसा दिखता है तो आप पूरे को एक साथ भी ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग लेने के बजाय। तो अगर हम एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, सल्फेट के लिए अलग से करेंगे। ठीक, तो 7A, इसके अलावा और कहीं है नहीं, इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में है 2D। इसके अलावा कहीं यहाँ हमें काउंट नहीं करना, सल्फेट के साथ इसलिए, और यहाँ पर है F, 2D + F। ओके, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद है आपके हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, राइट। तो 2B = यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर 1 E + 2F। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक।
हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद सल्फेट है। तो सल्फेट के लिए बच्चों अभी हमने बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सल्फेट का एक है पूरा आयन, तो यहाँ पर आ जाएगा B इज इक्वल टू, और कहाँ पर है, यहाँ पर ये, यहाँ भी एक ही है। ओके, तो B इक्वल टू E। सल्फेट के बाद है बच्चों पोटेशियम, जो आपका हो चुका है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन को के लिए इक्वेशन लिखें तो क्लोरीन आपका बच्चों के यही है, दैट इज C, एंड C इक्वल टू 2D, C इक्वल टू 2D। ओके बच्चों, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, जिसमें सभी एलिमेंट पोटेशियम से लेके क्लोरीन तक जितने भी एलिमेंट्स थे सभी हमने कवर किए। ओके, और ये कंप्लीट इक्वेशन। अब बच्चों हमें एक सिंपल सा ये करना है कि A से लेके F तक की जितनी भी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, उसमें से किसी भी एक की वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं, किसी भी एक को। वैसे तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम जो अल्फाबेट आपके बार बार यूज हो रहा है उसको लो इक्वेशन में, ठीक है। अदरवाइज आप किसी को भी 1 मान सकते हैं। फिलहाल हम बच्चों यहाँ पर 1 A को मान लेते हैं, या A की वैल्यू 1 मान लेते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। A की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो हमें C की नहीं पता, ये नहीं हो सकता, यहाँ रखते हैं, ठीक है। A की वैल्यू 1 है तो दैट इज 2A। तो D की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। 2 × 1 इक्वल टू D इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 2, तो D की वैल्यू आ गई बच्चों। ओके, उसके बाद बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वैल्यू की, और चलो इसमें नहीं होगा। A की वैल्यू और D की वैल्यू पता चल गई, हाँ F की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। तो बच्चों 7A है, 7 × 1 इक्वल टू 2D, ये 2 है। D की वैल्यू 2 है, × 2 प्लस F। ओके, तो 7 इक्वल टू 4 प्लस F, 4 इधर जाएगा तो 7 - 4 इक्वल टू F इज इक्वल टू, F की वैल्यू है बच्चों। ओके, यहां तक हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। तो ये वैल्यू हो गई हमारी F की 3, ठीक। F के बाद A B की वैल्यू निकालनी है बच्चों। चलो B के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। B की वैल्यू बच्चों अगर हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू निकालते हैं C की। D की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 2, तो D की वैल्यू अगर 2 है तो C इक्वल टू 2 × 2, तो C इज इक्वल टू 4। तो C की वैल्यू आ गई, C इज इक्वल टू 4, और C की वैल्यू बच्चों अगर 4 है, ठीक है, तो C की वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, ठीक। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दैट इज 2A प्लस C इज इक्वल टू E। तो 2 × 1, C की वैल्यू है 4 प्लस 4 इक्वल टू E। ओके, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू E, मीन्स E की वैल्यू है 6। ओके बच्चों, अब बच्चों इस इक्वेशन से देखो, अगर E की वैल्यू 6 है तो B की वैल्यू वो भी 6 है। A की हो गई, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, सबकी वैल्यू आ गई बच्चों। चलो इस वैल्यूज को आप इक्वेशन में रखकर देखते हैं। ओके, A की वैल्यू है 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 6, C की वैल्यू 4, D की वैल्यू है 2, E की वैल्यू 6, और F की वैल्यू है 3। तो ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस होगी। अब आप इसे चेक कर सकते हो, तो ये तरीका है जिसे आप देख सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट कर लें, ठीक है। ओके बच्चों, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं जो आप घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करना इस मेथड से। C4H10 react with O2 and gives CO2 plus water.
ओके बच्चों, तो ये आप घर पे बैठ के ट्राई करें, आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।